अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां एक गलत कदम त्रयी को मिटा सकता है या उन्हें उनके असली रूप में जागृत कर सकता है। पेश है साया, एक रहस्य की परछाई, एपिसोड 12, अंधकार का द्वार। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही थी। फर्श के नीचे से उठता गाढ़ा धुआं त्रयी के चारों ओर घूम रहा था। ध्रुव तांत्रिक का वंशज हाथ में पत्थर लिए आगे बढ़ा। द्वार खुलने को है, बस तुम्हारा एक कदम बाकी है। मंच के नीचे गड्ढा अब पूरा खुल चुका है। उसके अंदर एक विशाल त्रिकोणीय द्वार, जिसकी दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा है। अनया फुसफुसाकर पड़ती है, यह द्वार प्रकाश नहीं, परीक्षा है। जो डर गया वो यहीं रह जाएगा। तभी नैना बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके चारों ओर हवा तेज होने लगती है और उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। उसकी आत्मा जाग रही है। आरव उसे उठाने दौड़ता है, मगर जैसे ही वो पास आता है वो खुद धुएं में खोने लगता है। अनया दोनों की तरफ दौड़ती है और अपने हाथ से वो काला पत्थर उठाती है। ध्रुव चिल्लाता है, नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं। पत्थर हाथ में लेते ही अनया के अंदर बिजली की सी लहर दौड़ जाती है। उसे अपने बचपन के सारे दृश्य याद आने लगते हैं, जब उसे एक कुएं में धकेला गया था, जब किसी ने उसकी पहचान छिपाने के लिए दस्तावेज जलाए थे, और जब किसी औरत ने उसे बचाकर कहा था, एक दिन आएगा जब तू अपनी दुनिया चुनेगी। उस दिन डरना नहीं। अब त्रयी जाग चुकी है। नैना की आंखें चमक रही हैं। आरव के शरीर से लपटें उठ रही हैं। अनया का स्पर्श पत्थर को जलाने लगा है। ध्रुव पीछे हटता है। ये असंभव है, त्रयी कभी जाग नहीं सकती थी। मगर तभी द्वार खुद ब खुद खुल जाता है। उसके पीछे है एक गहरी काली सुरंग, जहां से आवाज आती है, वक्त आ गया है, अंदर आओ या सब पीछे छोड़ दो। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। आरव कहता है, या तो आज सब खत्म होगा या हम वो बनेंगे जो हमें बनाया गया था। और तीनों एक साथ अंधकार के द्वार में कदम रखते हैं।